नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर के साथ बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार पहुंचे, जहां पर संस्कृति विश्वविद्यालय में शिरकत करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साधकों और छात्रों को संबोधित करेंगे मोहन भागवत। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत देहरादून पहुंचे हैं, हरिद्वार पहुंचे हैं और संस्कृति विश्वविद्यालय में शिरकत करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार पहुंचे हैं और कार्यक्रम में शिरकत की है। उसी ओर चलने की प्रेरणा इस वर्ष का G20 का पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के शासनकाल में धरती से लेकर अंबर तक तीव्र गति से देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। बता दें कि भगत सिंह ने युवाओं से स्वरोजगार अपनाकर बेरोजगारों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के योग्य बनाने का आह्वान किया है। उपचुनाव को लेकर कोश्यारी ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों को देखते हुए निश्चित रूप से भाजपा की विजय होगी। उन्होंने सभी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। पिथौरागढ़ जब मुझे पता लगा कि कदाली सिन्हा आ रहा था, 1.5 लाख लोग आते हैं और प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप विविध चीज़ें मेरे से जानना चाहेंगे तो समय लगेगा, लेकिन कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि धरती से लेके चंद्रमा तक सब जगह, चंद्रमा में चंद्रयान चला गया तो धरती से लेके चंद्रमा तक, धरती से लेके समुद्र तक सब जगह पिछले 8-9 सालों में प्रगति पहले भी हुई, पर 8-9 सालों में जिसको अंग्रेजी में रिमार्केबल ऐसी प्रगति कहते हैं, ऐसी प्रगति हुई है कि मुझे आजकल बहुत अच्छा लगा आपके कुछ पेपर्स में यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर जिला मुख्यालय में रोड शो कर अपना दमखम दिखाया है और जनता से कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को भारी मतों से विजय दिलाने की अपील की है। पूर्व विधायक उम्मीद सिंह माजविला के बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाने के बाद बागेश्वर विधानसभा चुनाव और दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस पार्टी के रोड शो में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रत्याशी बसंत कुमार और पूर्व विधायक उम्मीद सिंह माचुला समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। को दफौट क्षेत्र से एक बहुत बड़ा संगठन जो है वहां पर, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता था, उसने कल ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर पार्टी नहीं है, जो जनता के हितों में काम नहीं करती है। इसलिए हमें कांग्रेस पार्टी जो एक बेहतर पार्टी है, जो मानवता, इंसानियत और भाईचारे पर काम करती है, उस पार्टी के लिए काम करना चाहिए। कल जो है हमने उनको ज्वाइनिंग कराया और मुझे बल मिला है कि मैं ये समझता हूं कि एक पिता तुल्य पिता के रूप में मुझे मेरे माजिला जी जो है कांग्रेस के लिए भी एक आदर्श हैं। बुजुर्ग, अनुभव बहुत बड़ा है, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। चुनाव में देखिए टक्कर बहुत जोरदार है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आराम से जीतेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और जहाँ तक बीजेपी अपनी प्रशस्त नीति इस समय काम कर रही है, संतरसा के राशन टेलर और रुड़की अनाज गोदाम की एक अधिकारी के बीच में पूरी तरह से ठन चुकी है, जहां एक और गोदाम की अधिकारी रूबी खातून की तरफ से सिविल लाइन कोतवाली में 2 दिन पहले राशन डीलर की ओर से की गई मामले को लेकर तहरीर दी गई थी। तो वहीं आज राशन डीलर के भाई ने कुछ लोगों के साथ इकट्ठा होकर रुड़की एफसीआई गोदाम में हंगामा किया। एफसीआई गोदाम के अधिकारी के निलंबन की बात कही। राशन डीलर के भाई अजय प्रताप का कहना है कि उन्होंने राशन कार्ड धारकों को बांटने वाली
नहीं दी है और जबकि उन्होंने दाल दफ्तर के रजिस्टर में मौजूद है। वहीं राशन डीलर के भाई का भी आरोप है, उल्टा एफसीआई गोदाम की अधिकारी ने उनकी साथ गाली गलौज की है। इस तारीख में यहाँ पे मेरे भाई बड़े राशन डीलर हैं, वो अपना राशन उठाने के लिए आए थे। जब पता चला कि भाई दाल मैडम है रूबीना खातून करके एक यहाँ कि भाई दाल दे दो, इन्होंने दाल जब इनसे मांगी कि यहाँ दाल वाल कुछ नहीं है और भागो यहाँ से, गाली गलौज करी, बदतमीजी करी उनके साथ में। कोई नहीं जी। उसके बाद में जो हमने जांच पड़ताल करी उसके बाद हम पता लगा कि इसने दाल वो राशन माफिया के माध्यम से उठाकर बेच दी। पहले तो वो राशन डीलर नहीं है, राशन उठाने के लिए आते हैं। पहले धमकी, हमें उन्होंने कभी प्रतिनिधि प्रमाण पत्र नहीं दिया, क्योंकि जो भी यहाँ पे अधिकारी आया, ये जो भी कर्मचारी, हमें से उन्होंने धमका के रखा। ठीक है, हमने उनको उस दिन राशन चढ़ा दिया उनका, 26 तारीख की बात है। अब हमारे पास एफसीआई से प्लास्टिक के कट्टे आते हैं, जो कि तो हम अंदर लगा देते हैं। अब 4-5 महीने पुराना प्लास्टिक का चट्टा चल रहा था, हम सबको उसी में से दे रहे थे। इसको पता चला प्लास्टिक का चट्टा लगा है, तो लेबर के साथ उलझ गया। लेबर से कहा कि मुझे प्लास्टिक के कट्टे नहीं चाहिए, जूट के दो। जूट इधर लगा हुआ था, तो उन्होंने ये कहा कि जो है मैडम ने मना किया हुआ है कि सारे चट्टे एक साथ नहीं तोड़ने, क्योंकि फिर उसके बाद काउंटिंग में दिक्कत आती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में उच्च शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर 43 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री ने चयनित 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। बचे हुए अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करेंगे। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पावन बंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन महिलाओं के सम्मान का भी पर्व है। उन्होंने कहा कि यह गौरव, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व का पर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी नारी शक्ति ने अपने कार्यों और आत्मविश्वास से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज ऋण मुफ्त दिया जा रहा है और साथ ही साथ आज हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। राज्य में महिलाओं के लिए 30% शैक्षिक आरक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड के विकास में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। देहरादून के सुभाष रोड स्थित लॉर्ड वेंकटेश हॉल में विभाजन विभीषिका सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विभाजन को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया, जिसे देखकर कई लोग जिनकी आंखें भी नम हो गईं। विभाजन की डरावनी तस्वीरों को देखकर उनकी यादें ताज़ा हो गई। उन्होंने अपने दर्द को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से अपने और अपने परिजनों की जान को बचाते हुए ट्रेन में बैठकर वो पाकिस्तान से भारत की ओर आए थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उन्होंने सिख समाज के लोगों को सम्मानित भी किया। जो सीन ट्रेन में मैंने देखे, उस तरीके मैं ट्रेन में बैठा हुआ था जब मेरे को धक्का दिया गया था। नीचे गिरा था, मिलिट्री वालों ने हमें गोद में लिया था। मेरे परिवार में उस टाइम मेरे पर 8-9 आदमी थे और वहाँ से हमें ट्रक में बिठाया गया था मिलिट्री।
मेरे नान के गुड़गांव में से उनके घर के तक पहुंचा दिया, वहाँ से मैं देहरादून आ गया। रुड़की के भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष सेहती देवी के आह्वान पर निःशुल्क कैंसर कैंप लगाया गया, जो कि भगवानपुर के आसपास के नगरवासियों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। इसी को देखते हुए आज ब्लॉक सभागार में कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आसपास के सभी डॉक्टरों को बसपा नेता सुबोध राकेश ने सम्मानित किया। भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और बसपा के कद्दावर नेता सुबोध राकेश ने कहा कि कैंसर एक घातक बीमारी है, इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत और जज्बा है तो ऐसी बीमारी हर हाल में हार मान लेगी। और इसी क्रम में आज नगर पंचायत भगवानपुर में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। तो क्या काम करना है वो तो उनकी अपनी मानसिकता, अपनी सोच है, लेकिन मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। निश्चित रूप से अपने बड़े भाई कद्दावर नेता स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को इस गंभीर बीमारी से, इस मौत रूपी बीमारी से जूझते मैंने देखा है। 2 साल अपनी विल पावर के माध्यम से उन्होंने इस जानलेवा बीमारी से लड़ाई लड़ी और हमने देखा है लास्ट समय तक किस प्रकार से वो मजबूती के साथ इस मौत रूपी बीमारी से लड़ते रहे। लेकिन उस स्टेज पर जाकर पता लगा था, जिस स्टेज पर जाने के बाद इस बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमेरिका तक इलाज कराया गया, लेकिन व्यवस्थाएं हमारी कहीं न कहीं जिस तरह चाहते थे, क्षेत्र के लोग सभी लोग चाहते थे, सब उन्हें दुआओं में। कैंसर ऐसी एक बीमारी है जो हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, शुक्राणु, एक एक सेल अपनी जो फंक्शन होती है उससे हट के अचानक से प्रोलिफरेट मतलब बढ़ने लग जाते हैं। चाहे शरीर का कोई भी अंग हो, कैंसर उस अंग में हो सकता है। हमारे समाज में कैंसर के बारे में जागरूकता की काफ़ी कमी है, जिसके कारण लोग कैंसर के लक्षण पहचानने के बावजूद घर में ही बैठे रहते हैं और डर के कारण या समाज में फैले अंधविश्वासों के कारण आगे बढ़ नहीं पाते हैं। नशे का कारोबार करने के मामले में अब महिलाएं भी पीछे नहीं हट रही हैं। जहां स्मैक कारोबारी खुद तो जेल में हैं, लेकिन उनके अनुपस्थिति में उनके घर की महिलाएं स्मैक का कारोबार बदस्तूर कर रही हैं। ऐसा ही मामला गदरपुर में देखने को मिला, जब करतारपुर रोड से मिली सूचना पर पुलिस ने एक घर में छापा मारा तो महिलाएं साइन और यास्मीन स्मैक बेच रही थी। इनके पास से 18.28 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू 1,40,400 रुपए की नकदी समेत जेवरात भी बरामद किए गए हैं। इनमें से एक महिला शाइन पूर्व बेचने के मामले में कई बार जेल भी जा चुकी है। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि शाइन का पति शाकिर, जो कि इस समय 307 के मामले में जेल में है और काफी लंबे से स्मैक का कारोबार कर रहा था, अब वह जेल में है तो इसलिए इसकी पत्नी अब स्मैक बेच रही है और इस काम में यास्मीन भी उसका साथ दे रही है। और देखते हैं ये गैंगस्टर एक्ट में जो है एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें ये साइन नामजद थी उसमें, तो उसी की गिरफ्तारी के लिए कल हमारे एसओ गदरपुर द्वारा टीम वहाँ पर जो है उसकी बरामदगी के लिए जो है दबीज दी गई। तो ये अपनी बहन यास्मीन के साथ में जो है अपने उसके घर के सामने खड़ी थी। 500 के नोट भी हैं और देखते हैं द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें 2 महिलाओं को। हल्द्वानी में AMPG कॉलेज में छात्र संघ चुनाव आने से पहले छात्रों ने अराजक तत्वों के बल पर इसे राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है, जिसमें आज 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। जहां एक गुट ने कोतवाली में जमकर धरना प्रदर्शन किया। कॉलेज में छात्र संघ के प्रत्याशी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में विवाद किया जा रहा है। ABVP के द्वारा हस्ताक्षर अभियान के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा महाविद्यालय में छात्र हितों को ध्यान में रखकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें एबीवीपी के विपक्ष में शासन चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और उसके समर्थकों के द्वारा महाविद्यालय में चल रहे हस्ताक्षर अभियान के बैनर को फाड़ने का काम किया गया और वहां चल रहे कार्यक्रम की शांति को भंग करने का काम किया गया। छात्रा हूँ मैं, आज पेपर देने आई थी। इससे पूर्व मेरा 2 महीने पहले एक्सीडेंट हो रखा है, जिस कारण मैं पूर्णतः बेड रेस्ट पे थी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। इसके उपरांत पेपर छूटने के दौरान संजू जोशी तथा संजय जोशी के समर्थकों द्वारा मेरे संग अभद्र व्यवहार किया गया तथा मुझे धमकी दी गई है कि पिछले बार भी तूने हमारा विरोध करके हमारे खिलाफ बहुत कुछ किया था और इस बार भी मेरे संग वही चीजें करी जा रही हैं और जानबूझ के मुझे धक्का दिया गया, जिससे मेरे पैरों पे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। पैरों में सूजन है और ज्यादा दर्द है। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर यूपी उत्तराखंड सीमा से लगे हुई सुराई वन रेंज में पीलीभीत कार रहने वाले हरनंदन अपनी पत्नी और अन्य 2 लोगों के साथ झाड़ू बनाने वाली सीख लेने के लिए गया था, लेकिन पहले ही घात लगाए बैठे बाघ ने उन पर हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद वन रेंज के अधिकारी RS मंडराल और डिप्टी रेंजर सतीश रेखाड़ी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही मृतक की तलाश शुरू कर दी है। काफी खोजबीन के बाद करीब 200 मीटर जंगल के अंदर शव के पास बाघ मंडराता हुआ दिखाई दिया। वन विभाग की तरफ से घंटों की मशक्कत के बाद बाघ को खदेड़ा गया और शव को बाघ के कब्जे से छुड़ाया गया। मामले में उप प्रभागीय वन अधिकारी संतोष पंत ने बताया कि मानकों के अनुरूप मृतक के परिजन को मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने अपील की है कि ग्रामीण अकेले और अनावश्यक जंगल में ना जाएं, जरूरत पड़ने पर समूह बनाकर ही जंगल की तरफ जाएं। जानकारी मिली कि व्यक्ति जो महोब उत्तर प्रदेश में न्यूरिया गांव का रहने वाला है, जंगल में घास वगैरह लेने के लिए गया हुआ था, जिस दौरान वन्यजीव द्वारा हमला कर दिया गया, जिस पर सुराई रेंज वन क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम वहाँ मौके पहुंची। तो काफ़ी दूर उसके बाद उस व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया, जिनका नाम हरिनंदन बताया गया, उम्र करीब 52 वर्ष। प्रथम दृष्टया ये बाघ के हमले का आशंका लग रही है। लंबे समय से लगातार दिनेशपुर थाना अंतर्गत कछुए की तस्करी की शिकायत सामने आ रही है और जिसका मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 कछुए के साथ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि लगातार कछुए की तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले भारी मात्रा में कछुए तस्कर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी कड़ी में आज 3 कछुए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के अनुपालन में हमें सीमा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी बार बार निर्देशित किया जाता है, क्राइम मीटिंग में भी निर्देश दिए जाते हैं। उसी में एक अच्छी कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा कल 3 प्रतिबंधित कछुए पकड़े गए हैं और इससे पहले भी हमारे द्वारा 392 लगभग 392 कछुए हमारे द्वारा पकड़े जा चुके हैं। इस प्रकार वन्य जीवों में जो हमारी तरफ से प्रहार जो ऑपरेशन चल रहा है, तो इस पर फिर एक कार्रवाई करते हुए एक बड़ा प्रहार उन पर कर दिया गया है। और ये अभियुक्त जो है अभिषेक है और साजन है, जो ये बदायूं के रहने वाले हैं, 4 बाग पड़ता है इनका निवासी स्थान। तो इनसे 3 कछुए दुर्लभ प्रजाति के बरामद किए गए। अल्मोड़ा में वन विभाग के फील्ड कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की है, जिसमें सिविल स्वयं और अल्मोड़ा वन प्रभाग के बीट
प्रभारियों ने और साथ ही साथ वन दरोगाओं और डिप्टी रेंजरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान फील्ड स्तर पर आने वाली समस्याओं के समाधान की मांग की गई, जबकि मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। फील्ड स्तर पर तैनात विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने लीसा कार्य में दिक्कत, मानव संसाधन और उपलब्धि न होना और मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्याओं को सामने रखते हुए कहा कि गश्त के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो हमारा उससे जीवन शैली और हमारी जो दैनिक देखिए, हमने यहाँ पर अल्मोड़ा वन प्रभाग की बैठक जो आहूत यहाँ पर की गई है, इसमें सिविल सेवा वन प्रभाग से और अल्मोड़ा वन प्रभाग के समस्त यहाँ पर बीट प्रभारी, वन दरोगा, डिप्टी रेंजर यहाँ पर भोपरा जी यहाँ पर आए हुए हैं और फील्ड स्तर की समस्याएं हमारे सामने आन पड़ी हैं। आज मुख्य रूप से लीसा कार्य की बड़ी समस्या हमारे बीच में आ रही है। हमारे पास मानव संसाधन का बड़ा अभाव है और बीट में जो हमारा कर्मचारी यहाँ पर गश्त वगैरह कर रहा है, उसके बाद भी जो है चीजें नियंत्रण नहीं हो रही, तो हम इस लीसा कार्य को जो है बहिष्कार का जो है एक रूप में जो है आगे चाह रहे हैं। और हम ये भी आज यहाँ पर मुद्दे निकले, जैसे मानव वन्य जीव संघर्ष प्रकरण में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद लोक निर्माण विभाग की सड़क किनारे हुए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसमें छोटे व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई है। वहीं छोटे कुछ व्यापारियों ने दबी जुबान से अतिक्रमण को हटाने के नाम पर गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को बेरोजगार करने के आरोप भी लगाते हुए नजर आए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो है स्टेट हाईवे और जो एनएच के हाईवे हैं उनसे एंक्रोचमेंट को हटाया जाना है, तो उसी के क्रम में जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा ये जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और इसमें जो भी जिस प्रकार का भी आता है, इसमें वन क्षेत्र में भी यदि कोई होगा तो वो वन विभाग वाले हटाएंगे, तो उसी के उसमें क्रम में हटाया जा रहा है, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती। सोमवार की दोपहर को तेज हवा चलने के कारण नगर निगम में खड़ा एक नीम का पेड़ गिर गया, जिसके चलते कई दोपहिया वाहन दब गए और यह वाहन पार्किंग में खड़े हुए थे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पेड़ को हटाकर किसी तरह से वाहनों को निकाला गया। इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए। अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की गई। बैठक में बैंक के साल भर के आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। अल्मोड़ा बागेश्वर सहकारी बैंक के अध्यक्ष ललित लटवाल ने बताया कि बैठक में बैंक की सभी शाखाओं का लाभ में है और करीब बैंक ने 120 करोड़ रुपए लोन लिया था, जिसमें ब्याज और वेतन और अन्य खर्चा निकाला जाए। बैंक अध्यक्ष ने कहा कि बेरोजगार लोगों के लिए योजनाएं लाने के लिए बैंक काम करेगा। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सहयोग से बैंक का प्रॉफिट लगातार आगे बढ़ता रहा। बावनवीं वार्षिक निकाय की बैठक में सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और ये कहते हुए बहुत मुझे खुशी है कि जब 2018 में मुझे सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो मैंने अपनी सरकार के माध्यम से जितनी सारी योजनाएं गरीब कल्याण की थी, हमने अपने यहाँ बैंक के माध्यम से उनको धरातल पर उतारने का काम किया। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।